हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का एक वजीफ़ा आपको दूंगा जो आपको दोज़ख की आग से भी बचाएगा और दुनिया में भी आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनने देगा। अब बाज़ लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, बल्कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है, या बाज़ कहते हैं कि हमारा घर जहन्नुम बन चुका है। यानी इतने लड़ाई झगड़े, नाइतफाकियाँ और टकराव और बीमारियाँ और गुर्बत, अफलास, ये जहन्नुम का लफ्ज़ बोला जाता है मजाजन, अक्सर मर्द औरतें इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया सहाबा इकराम को, और फिर सहाबा से उम्मत तक पहुंचा कि जो बंदा इस वजीफे को पढ़ेगा वो दुनिया की जहन्नुम से भी, जो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है उससे भी बच जाएगा और आखिरत में भी दोज़ख से बचा लिया जाएगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा फजर और मगरिब की नमाज के बाद इसको 7 मरतबा पढ़ेगा, अगर वो मर गया उस दिन और रात में तो वो दोज़ख से बच जाएगा, अल्लाह उसे जहन्नुम में दाखिल नहीं करेगा। अब ये वजीफ़ा इतना मुकर्रब है कि इस अशरा के अंदर पढ़ना ये तलकीन है सहाबा अहले बैत की, चूँकि ये इत्कुम मिनन नार का अशरा है, जहन्नुम से बरी होने का। और इस जहन्नुम से हर रात को जो है रमज़ान की 10 लाख इंसान जहन्नुम से जन्नत में मुंतकिल होते हैं, यानी वो आज़ाद होते हैं, उनकी कब्र जहन्नुम से जन्नत बनती है। और आखिरी रात को, चांद रात को, पूरे रमज़ान के अंदर जितने लोग जहन्नुम से आज़ाद होते हैं उतने जमा करके जहन्नुम से आज़ाद किए जाते हैं। तो आप और मैं ऐसी दुआएं पढ़ें आखिरी अशरा में कि हम जहन्नुम से आज़ाद हो जाएं। ये आखिरत की जहन्नुम एक है और एक दुनिया की जहन्नुम है, जो घर जहन्नुम बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े, नाइतफाकियाँ, बेबरकती और इसी तरह जो है टकराव की पॉलिसी और आपस में एक दूसरे से जिद अनाद और बीमारियाँ, रिस्क की तंगी, ये सारी कैफियत भी इस दुआ से ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि 27वीं शब को ख़त्म कुरान होता है हमारी जामा मस्जिद अल-शेबी मोरगा रावलपिंडी में, और उसमें हम सूरह कद्र का दम किया हुआ गुस्ले काबा का पानी तकसीम करते हैं। जो अपने घर में इसका छिड़काव करेगा या उसको मरीज को पिलाएगा तो घर में भी बरकतें आएंगी और हर बीमारी, जादू, जिन्नात, मरज ख़त्म भी होगा। तो आप मर्द हजरात 27वीं को ज़रूर आएँ और उसमें आकर हमारे से वो पानी इशा की नमाज के बाद दुआ में शामिल होकर ले सकते हैं। और ये तमाम मर्द हजरात को आने की इजाज़त है उसमें। और ये मुक़द्दस जो रातें हैं, ये मुक़द्दस जो दिन हैं, इनमें आपने दुआओं का एहतमाम करना है। और आखिरी अशरे में तो वैसे भी लैलतुल क़द्र पिन्हा है, अब नहीं पता 21वीं में है, 23वीं में है, 25वीं में है, 27वीं में है, 29वीं में है, लेकिन आप सारी ताक और जुफ्त रातों में कम से कम इतना करें कि इशा के बाद, तरावी के बाद आप थोड़ी देर के लिए जो है आप घर जाएं और या सहरी में जब उठें तो 2 रकत तहज्जुद के पढ़ लें, और उससे पहले या उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, या तरावी के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, या मगरिब के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। 10 दिन आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह दोज़ख से भी आपको बचाएगा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी भी जहन्नुम नहीं बनने देगा, जन्नत बना देगा। वजीफ़ा मुख्तसर है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये आपने रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है। और 10 दिन पूरे मिले कम मिले, लेकिन पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह दुनिया की ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, दुनिया भी जहन्नुम से आपकी निजात होगी, आखिरत की जहन्नुम से भी निजात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल